हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KLN कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मीन्स ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू द शेयर्स बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में होता था कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाता था, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जो शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स तब होता है या तो जब किसी पर्सन की डेथ हो गई हो या इंसॉल्वेंट हो गया हो, कोई भी ऐसा केस जिसकी वजह से वो शेयर को कंटिन्यू नहीं कर सकता और उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वही उन शेयर्स को कंटिन्यू करेगा, मीन्स ट्रांसफ़र करेगा। तो इस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वर्ड का यूज होता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए यूज होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जिस तरीके से मतलब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहेगा उस तरीके से शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें राइट कंपनी का हो जाता है कि वो किस तरीके से लॉ के अंदर रहकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। डेथ ऑफ अ कंपनीज मेंबर, जॉइंट होल्डर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसका राइट है, जैसे एक शेयर होल्डर को राइट होता है उस तरीके से वो भी उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर कोई पर्सन बैंक ड्राफ्ट हो गया हो तो उस केस में क्रेडिटर्स जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कि डेथ के केस में था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफ़र करेगा, और इस केस में है कि जब मतलब बैंक ड्राफ्ट हो जाता है तो इस केस में कि क्रेडिटर्स जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफ़र करेगा। देयर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई भी रिटन इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, नॉमिनी जैसे चाहेगा वैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कर सकता है। और सेकेंड पॉइंट है कि पर्सन जो लीगली राइट है शेयर्स ट्रांसफ़र के वैसे ही ट्रांसफ़र करेगा जैसे एज ए मेंबर वो शेयर्स को ट्रांसफ़र करता। अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट है नेचर। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में ये वॉलंटरी होती है, इसमें एट प्रेजेंट वो पर्सन रहता है जिसे चाहता है उसे वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। सेकेंड पॉइंट है कंडीशन। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए ज़्यादा कंडीशन नहीं होती है, शेयर होल्डर्स जिसको चाहता है उसे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसे पूरी करनी होती है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में हमेशा कंडीशन अप्लाई होती है, नॉमिनेशन देखे जाते हैं और किस पर्सन को ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी देखा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कंसिडरेशन। इसमें कोई ना कोई रिटन कंसिडरेशन होना ज़रूरी होता है, इसमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र डीड। जब तक ट्रांसफ़र डीड नहीं बनाई गई हो तब तक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं हो सकता है। और इसमें है कि लेटर पर सब कुछ लिखा होता है, जिस पर्सन की डेथ हो गई है किसको अपना नॉमिनेशन बनाना चाहता है एविडेंस के द्वारा किया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। फिफ्थ पॉइंट है स्टाम्प। ट्रांसफ़र डीड पर प्रॉपर स्टाम्प जरूरी होती है एज पर द इंडियन स्टाम्प एक्ट। इस पे स्टाम्प जरूरी नहीं होती है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ द एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में कंपनी के प्रोविज़न एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं होती है, इसमें बस इनहेरेंस एक्ट एंड इंसॉल्वेंट एक्ट की नीड होती है। फिर आता है सेवेंथ पॉइंट मेंबरशिप। ट्रांसफरी मेंबर बन जाता है कंपनी का ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में। और इसमें जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इसमें या तो मतलब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके मेंबर बन सकता है या किसी पर्सन अनदर पर्सन को शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।